नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, आपको पहले पता होना चाहिए रिलेशन क्या होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो आपका जो फॉर्मूला होता है वो √3/2 a के बराबर होता है और ये इसका जो वैल्यू है वो 12 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम a का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 12 × 2 और इसे हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारा आ गया, कितना आ गया, a बराबर 24/√3। ठीक है, अब हमसे परिमाप पूछा है तो परिमाप आपका क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज का है तो 3a इसका परिमाप होगा। इसका मतलब क्या है, 3 गुणे में a का वैल्यू कितना है 24/√3। जब आपको इसको परिमीकरण करेंगे या √3 से इसमें 3 में भाग करेंगे तो ये √3 बार जाएगा और 3 का 24 में √3 का 24 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 24√3। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि सी विकल्प में दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है ना। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको पता है इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिया हो तो आपको पहले एक डायग्राम बनाना है। आपको ये समझना है कि ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण आपका 13 है तो यहाँ पर एक भुजा आपका 5 है। तो आपको पता है ये जो है आपका पाइथागोरस त्रिक बनती है 13 और 5 के साथ यहाँ 12 बनता है। ठीक है, यानी कि यहाँ लंब है, लंब की जो लंबाई है या यहाँ ऊंचाई है वो कितनी 12 है। तो आपको पता है ये समकोण त्रिभुज है तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा, आपका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे में बी गुणे में एच। तो 1/2 गुणे में बी का वैल्यू कितना होगा, बी आपका 5 है और ऊंचाई आपका कितना है 12। 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 6 12, 5 और 6 का गुणा करेंगे, 5 6 का 30। 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आगे बढ़े इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। हर क्वेश्चन के नीचे उसके एग्जाम का नाम लिखा है। जैसे यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी स्टेज सेकंड लिखा है, 2022 में ये पूछा गया था 17 तारीख को। ठीक है, 17/6 को। किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 12 15 21 हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अगर कभी कोई विषमबाहु त्रिभुज मिले आपको तो इसमें आपका हीरोज फॉर्मूला लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर 12, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 21 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, इसका मतलब अर्ध परिमाप निकालेंगे तो a + b + c इसका फॉर्मूला होता है बटा में 2। तो a कितना है 12, b कितना है आपका 15 और c कितना है आपका 21, बटा में 2 कर देंगे। इनको सभी को जोड़ेंगे तो 2 5 7 और 1 8, 1 और 1 2, 2 2 4, 48 बटा में 2, ये बनेगा आपका 24। ठीक है, अब क्षेत्रफल के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, अंडरवुड में होता है। अब उसको आपको वैसे नहीं करना है। ठीक है, हम आपको सीधा बताते हैं कि क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो आपको 24 लिखना है। ठीक है, आपका एस कितना आया 24, एस कितना बना आपका 24। ठीक है, तो 24 लिखना है गुणा 24 और 12 का डिफरेंस करेंगे कितना आएगा 12, 24 और 21 का डिफरेंस करेंगे कितना आएगा 3 और 24 और 15 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 9 और इन सब का वर्गमूल कर देंगे, आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर 24 जो होगा वो 2 × 12 के बराबर होगा। यहाँ 12 पहले से ही मौजूद है, गुणे 3 और गुणे में 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर 12 में एक 12 कॉमन आएगा, एक आपका 3 कॉमन आ जाएगा, जोड़ा बनाना है ना, और 2 3 6 अंडरवुड के अंदर रहेगा तो 12 3 36 √6, 36 √6 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो शानदार तरीके से आपका हीरोज फॉर्मूले से अगर लग जाएगा अगर आपका विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, आपका विषमबाहु त्रिभुज है तो एक क्वेश्चन इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आपको कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, प्लीज